भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है सरकार की तरफ से। जो आपकी पेंशन रिवाइज होगी उसको लेकर सरकार ने एक बड़ी अपडेट दी है। देखिए, हमारे पेंशन धारक चाहते थे सरकार जल्द से जल्द पेंशन रिवाइज करे, तो उसको लेकर सरकार की तरफ से भी एक पहल की गई है। सरकार ने तारीख की जानकारी दी है। जी हाँ, आप एक बार यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर। सरकार ने दिया जवाब, जल्द बढ़ेगी पेंशन, लागू होने की तारीख पर नई जानकारी। दोस्तों, आप सभी को पता भी होगा कि OROP सेकंड रिवीजन को लेकर हमारे पेंशन धारक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों बाद जो रिवीजन हो रहा है उसमें उनकी पेंशन तो बढ़े ही बढ़ेगी, साथ में जो 3 साल का एरियर उन्हें दिया जाएगा दोस्तों, उसका भी मोटा फ़ायदा उन्हें होगा। तो अब मेन बात क्या थी दोस्तों, सरकार ये कह रही थी कि जो आपकी पेंशन रिवीजन है वो अंडर प्रोसेस है, अंडर प्रोसेस है, अंडर प्रोसेस है। इससे ना तो हमारे पेंशन धारकों को क्लैरिफिकेशन मिल रही थी कि आखिरकार चल क्या रहा है, और दूसरी तरफ से जो और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, सुप्रीम कोर्ट को ये पता था कि हाँ वाकई में सरकार क्या पेंशन रिवीजन पर काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो दोस्तों, इसको लेकर सरकार की तरफ से खुद एक बड़ी अपडेट आई, जिसमें कि उन्होंने लागू होने की तारीख पर नई जानकारी दी है। आप सभी को पता भी होगा दोस्तों, मंत्री ने अपने जवाब में स्पष्ट किया था कि 1 रैंक 1 पेंशन के तहत 1 जुलाई 2019 से पेंशन में संशोधन की जो प्रक्रिया वो चल रही है, तो उसके उपरांत अब जो आपकी पेंशन रिवीजन होगा, यानी कि सिपाही से लेकर नायक हो गए, हवलदार हो गए। देखिए, मेन तो ये 3 रैंक है जो शुरुआती रैंक है, क्योंकि बहुत से हमारे पेंशन धारक इन रैंकों से ही रिटायर आते हैं। सिपाही हो गया जो हमारे नॉर्मल पेंशन धारक, नायक हो गया, हवलदार हो गया, उसके बाद सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरेरी कैप्टन, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, ये रैंक हैं दोस्तों। इनकी थोड़ी पेंशन ज़्यादा है इनके मुकाबले। तो दोस्तों, ये जो रैंकें हैं इनको अगर 2 महीने की बजाय 2.5 महीने या 3 महीने भी लगते तो इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हमारी शुरुआती रैंक है, सिपाही हो गया, नायक हो गया और हवलदार हो गया, ये दोस्तों हमारे बहुत से पेंशन धारक, नॉर्मल पेंशन धारक पूर्ण रूप से अपनी पेंशन पर डिपेंडेबल हैं। तो इनको बहुत फ़र्क पड़ता है यदि जो पेंशन है वो 10 दिन या 5 दिन भी लेट मोदी सरकार कर रही है तो उन चीज़ों पर, क्योंकि एक नॉर्मल पेंशन धारक दोस्तों पूर्ण रूप से अपनी पेंशन पर डिपेंडेबल होता है, उसी के आधार पर उसका खर्चा चलता। लेकिन अब मोदी सरकार ऐसा कर रही है कि पेंशन धारकों को, जो नॉर्मल पेंशन धारक है दोस्तों, उनको अपना गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। देखिए, मोदी सरकार महंगाई तो बढ़ा रही है, लेकिन उसके साथ जो पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही। जब एक सैनिक अपनी पूरी उम्र देश सेवा में लगाता है और उसके बाद रिटायरमेंट आता है, तो वो सोचता कि हाँ मैं अपने घर परिवार के साथ अपना जीवन व्यतीत करूँगा, लेकिन उसके बावजूद उन्हें उस समय पर सड़कों पर प्रोटेस्ट करने पड़ते अपने हक के लिए। वो सरकार से कुछ अलग नहीं मांग रहे हैं, वो अपने हक के लिए ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, जो सरकार उनसे छीनना चाहती है या उन्हें देना नहीं चाहती। तो दोस्तों, उसको ध्यान में रखते हुए अब काफ़ी हमारे पेंशन धारकों के संघर्ष के बाद और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाइयों के बाद और सरकार की इतनी लेट लतीफ़ी के बाद अब आपकी OROP सेकंड रिवीजन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से कंप्लीट होने वाली है। तो उन पेंशन धारकों को फ़ायदा दिया जाएगा दोस्तों जो OROP सेकंड रिवीजन के लाभार्थी हैं, उनकी पेंशन बढ़ेगी। बेसिक पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, आपका जो एरियर बनता 3 साल प्लस का वो कितना दिया जाएगा, और जो हमारे पेंशन धारक हैं उनकी सर्विस और रैंक के अकॉर्डिंग उनकी कितनी पेंशन बढ़ेगी, बिल्कुल क्लियरली हम आपको एक वीडियो बना कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे वो, ताकि हमारे पेंशन धारकों को कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए, हमारे पेंशन धारकों को ये पता कि आपकी पेंशन रिवाइज होगी, लेकिन उन्हें अब तक इस बात से वो थोड़े कंफ्यूज है कि उनकी पेंशन रैंक तो उनकी ये है,
इतने साल क्वालिफाइंग सर्विस है, लेकिन बढ़ेगी कितनी, किस आधार पे बढ़ेगी, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। आप बिल्कुल आराम से देख सकते हैं दोस्तों। और जो आपकी पेंशन है वो नवंबर में ही रिवाइज हो जाएगी। जी हाँ, नवंबर में ही कहा जा रहा है आपकी पेंशन रिवाइज होने का, क्योंकि सरकार की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट ये निकल कर आई है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक और बड़ी अपडेट के साथ। सभी पेंशन धारकों को जय हिंद, जय भारत।